अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय हीराबा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए खुद इस समारोह में आई थी। दिलचस्प बात यह है कि तब उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहला सवाल यह किया था, क्या अब वो गुजरात में उनके पास ही आकर रहेंगे या उन्हें अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने की तो खुशी थी ही, साथ ही वो इस बात से भी प्रसन्न थी कि अब मोदी दिल्ली में नहीं, गुजरात में उनके पास आकर रहेंगे। तो एक मां बड़ी खुश हो गई जब उसे यह पता चला कि बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। मुख्यमंत्री बनने से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब वो गुजरात में रहेगा। और ये उस समय की तस्वीर आज हमने खास तौर पर आपके लिए निकाली है। ये आखिरी समारोह था जिसमें हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के साथ दिखी थी। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब यह शपथ ग्रहण समारोह उनकी मां ने टीवी पर देखा था। और इसीलिए हमने आपको बताया, किसी भी सार्वजनिक समारोह में वो आखिरी बार था जब वो अपने बेटे के साथ दिखाई दी थी, जो थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई। कंफ्यूज मत होइएगा, हम सार्वजनिक समारोह की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक समारोह में जाना बंद कर दिया था और अपने बेटे की जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री बनने का, उसे भी उन्होंने टीवी पर देखा था। और 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी इस शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण उन्होंने अपने घर टीवी पर देखा। और वो उस समय इतना उत्साहित होकर अपने बेटे के लिए तालियां बजा रही थी। एक मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बद्दी है, सिर्फ बद्दी नहीं लेना। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तभी से हीराबा गुजराती भाषा में एक बात हमेशा कहती थी, एक दिवस वड़ो प्रधानमंत्री वंशे, यानी उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज हम आपको हीराबा का 10 वर्ष पुराना यानी 2012 का एक इंटरव्यू का अंश दिखाना चाहते हैं, जब उन्होंने हमसे ये कहा था, यानी आज तक से कहा था कि उनका बेटा लोकसभा चुनाव जीत रहा है और वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। मोदी जी की जीत को लेकर के तीसरी बार चुनाव में कितनी आश्वस्त है? जीत जाएगा, बोलो जीतेगा। जीतवानो बार जीतेगा, गुजराती जीती देवानो। आखी गुजरात છે અને દિલ્હીમાં આવી જવાનું, દિલ્હીની ખુરશી લઈ લેવાનું છે અને એને માલિક મજરા આપે છે, બીજા કોઈનો સાથ નથી। मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे वो देश के? હા, બની જશે, બની જશે। મારો આત્મા કહે છે, અંદરનો ભીતરનો આત્મા કહે છે કે છોકરો મારો પાછો નહીં પડે કોઈ કારી। માલિક આગળ છે, પાછળ નથી ભગવાન। कभी कभी आपके हाथ का खाना कभी खाते हैं, कहते हैं कि माँ ये बना दो, ये मुझको पसंद है, और कितनी बार आपसे मिलने आते हैं यहाँ पे? 2 बार। મળવા કેટલી વખતે આવી તમને વર્ષમાં? દિવસમાં વર્ષમાં 2 ફેરા। आपको लेके जाते हैं वहाँ पे? एक फेरा इना जन्म थयो ने। ये कब का फोटो है माता जी? है जन्म थयो ने मुख्यमंत्री दिवस। अब देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का परिवार है, खुद नरेंद्र मोदी हैं, उनकी माँ, उनके सबसे छोटे भाई पंकज भाई, जो सब 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं, ये उनकी भाभी और छोटा परिवार है। ये नरेंद्र मोदी का वो फोटो है जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आए थे और ये गीता उनकी माँ ने उनको भेंट की थी। जी, गीता आली અને ગીતા ત્યાંથી લઈ અને બેઠો મારી જોડે અને મેં કીધું જા જરાય ગભરાય ને, પ્રભુ આગળ છે અને તું પાછળ છે। માલિક તને બચાવે છે અને માલિક તને ખુરશી આપે છે, માટે ગભરાવાનું નહીં જરાય અને નહીં ગભરાય। ઈશ્વર જો છે એને કોઈ ગભરાતું નથી। आज आपको ये सारी कहानी बताते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फिल्म है जो फ्लैशबैक में चल रही है या कोई फिल्म है जो अब ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। शायद
यही बातें चल रही होंगी, यही किस्से, यही कहानियां, यही क्षण, यही पल उन्हें याद आ रहे होंगे जो अब उन्हें अपनी मां के साथ बिताने का कभी मौका नहीं मिलेगा। आज इस समय यही सोच रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी बेटे के लिए ये एक बहुत बड़े दुख की घड़ी है। और अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री मोदी हर बड़ी चुनौती से पहले अपनी मां से मिलने जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। हर सफलता के बाद उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और आज वो सारे किस्से कहानियां जो अभी हम आपको बता रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी यही फ्लैशबैक चल रहा होगा जब वो पंचतत्व में अपनी मां को विलीन होते हुए अपने ही सामने देख रहे हैं। 72 वर्ष की आयु।